आज के इस वीडियो में हम भारत के केरल यानी केरला राज्य के टूर से जुड़ी सभी जानकारी देखने वाले हैं। दोस्तों, केरला भारत का एक प्रांत है जो भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब महासागर और सह्याद्री पर्वतों के मध्य में स्थित एक खूबसूरत भूभाग है जिसे केरल के नाम से जाना जाता है और यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। तो अगर आप केरला घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आर के यात्रा की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम अभी केरल यानी केरला टूर की संपूर्ण जानकारी देखने और समझने वाले हैं। जैसे कि हम केरला कैसे पहुंच सकते हैं, केरला में हम कहां पर रुक सकते हैं, केरला में हमें खाने की क्या व्यवस्था है और केरला में हम कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं। साथ ही केरला टूर के लिए हमें कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, फिर केरला टूर 2 व्यक्ति के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और केरला पहुंचने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं यह देखते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से केरला जा रहे हैं तो आपको एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। एर्नाकुलम के लिए आपको सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। या फिर आप फ्लाइट के माध्यम से केरला जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है जहां आप फ्लाइट से उतर सकते हैं। और अगर आप रोड के माध्यम से केरला जा रहे हैं तो कोच्चि बस स्टैंड के लिए कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, हैदराबाद, मदुराई जैसे सभी जगह से आपको कोच्चि के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो अब हम केरला पहुंच गए हैं और केरला में रुकने के लिए क्या सुविधा है यह देखते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट या बस के माध्यम से जाते हैं तो आपको कोच्चि में खूबसूरत लोकेशन में छोटे या बड़े कई सारे होटल मिल जाएंगे जहां आप रुक सकते हैं। होटल के किराए की बात करें तो 1,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का किराया हो सकता है। तो आप आपके बजट के अनुसार रहने के लिए होटल ले सकते हैं। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से केरला जाते हैं तो आपको एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के बाहर भी कई सारे होटल आसानी से मिल जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि केरला में हमें खाने की क्या सुविधा है। केरला में आपको खाने के लिए कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां आपको वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना मिल जाएगा। लेकिन अगर आप केरला में हैं तो केरला की स्पेशल डिशेस को ज़रूर ट्राई कीजिए जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। या फिर आप जिस भी होटल में रुके हैं आप वहाँ भी खाना पीना कर सकते हैं। तो दोस्तों, केरला में रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, तो यह इसकी जानकारी है। अब हम केरला में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है यह देखते हैं। उससे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि केरला में यह सभी जगह घूमने के लिए आप बस का उपयोग कर सकते हैं या फिर आपको केरला में कई सारे एजेंट मिल जाएंगे जिनसे आप घूमने के लिए कार रेंट पर ले सकते हैं। कार के रेंट की बात करें तो वो उस गाड़ी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कार चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि केरला की मुख्य भाषा मलयालम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा है, और अगर आप हिंदी में भी बात करते हैं तो केरला में हिंदी भाषा का भी उपयोग किया जाता है। इसलिए केरला में आपको भाषा के संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आप जिस दिन एर्नाकुलम और कोच्चि में पहुंच जाएंगे उस दिन आप वहां के जो लोकल जगह है सबसे पहले आप वह घूमिए और अगले दिन आप मन्नार के लिए निकल जाइए। कोच्चि और एर्नाकुलम से मन्नार की दूरी 127 किलोमीटर की है। यह दूरी आप बस या टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। दोस्तों, मन्नार एक अविश्वसनीय, शानदार और अति आकर्षक, मन को लुभाने वाला हिल स्टेशन है। इसलिए मन्नार में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं यह देखते हैं। मट्टुपेटी, यहाँ से आपको चाय के बागानों का मनमोहक दृश्य नजर आता है और मट्टुपेटी में यहाँ पर पर्यटक बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 99 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ दुर्लभ नीलगिरी बकरों को देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। चाय संग्रहालय और टी प्रोसेसिंग, यह संग्रहालय टाटा टी द्वारा संचालित है। इस संग्रहालय में सन 1880 में मन्नार में चाय उत्पादन की शुरुआत से जुड़ी निशानियां रखी गई है। यहाँ कई सारी ऐतिहासिक तस्वीरें भी लगी है। और इसके पास ही टी प्रोसेसिंग
यानी चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा जा सकता है। इसका समय सुबह के 10 बजे से दोपहर के 4 बजे तक होता है और सोमवार के दिन यह बंद रहता है। तो जाने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। अथुकड़ फॉल्स। अथुकड़ फॉल्स मन्नार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। मानसून के दिनों में यानी जुलाई से अगस्त, इन महीनों में इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। फिर आप इको पॉइंट, टॉप स्टेशन और हनी बी ट्री, यह जगह भी आप मुन्नार में घूम सकते हैं। मन्नार में खाने पीने की बात करें तो कई सारी छोटी और बड़ी दुकानें आपको मिलेंगी जहां अच्छा भोजन मिलता है और असली केरलाई खाने के लिए यह सबसे सही जगह है। मन्नार में यह सभी जगह घूमने के बाद अब आप अगले स्थान थेकड़ी के लिए आगे बढ़िए। मन्नार से थेकड़ी की दूरी 100 किलोमीटर की है। तो अब हम थेकड़ी में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं यह देखते हैं। उत्थाकतला मेडू, यह ट्रैकिंग के लिए सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत में जाने के लिए आपको कुलिमी से जीप यात्रा भी उपलब्ध है और इस पहाड़ के चोटी से थेकड़ी झील भी दिखाई देती है। पेरियार नेशनल पार्क, यह 300 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हरे भरे सदाबहार और पर्णपाती जंगलों से आच्छादित है जो विभिन्न जानवरों जैसे हरिन, हाथी, सांबर, नीलगिरी लंगूर, इनके लिए एक घर के रूप में काम करता है। पेरियार नदी, आप एक नाव के माध्यम से यह नदी घूम सकते हैं। थेकड़ी लेक, थेकड़ी की यह खूबसूरत लेक है तो यह भी आप देखने ज़रूर जाइए। और अगर आप थेकड़ी में स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आपको थेकड़ी में भी होटल्स मिल जाएंगे। फिर थेकड़ी में सभी जगह घूमने के बाद आप अगले स्थान आलापुड़ा के लिए आगे बढ़िए। दोस्तों, आलापुड़ा पहले एल्लेपी नाम से जाना जाता था, तो आलापुड़ा को आप एल्लेपी भी कह सकते हैं। तो आलापुड़ा यानी एल्लेपी में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं यह देखते हैं। दोस्तों, आलापुड़ा बहुत ही लोकप्रिय और आकर्षक स्थान है। यहाँ आपको रहने के लिए हाउस बोट मिलेगी। उन हाउस बोट में आप रुक सकते हैं। फिर यहाँ पर आप बोट राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। फिर आपको आलापुड़ा में हाउस बोट क्रूज भी मिलेगा जो कि एक होटल की तरह होता है। इसमें आपको रहने खाने की सारी सुविधा होती है। अगर हाउस बोट क्रूज के किराए की बात करें तो 4,000 रुपये से 5,000 रुपये तक इसका किराया होता है। आलापुड़ा में कई सारे बीच भी है तो आप बीच पर भी जा सकते हैं। तो आलापुड़ा यानी एल्लेपी में यह सभी वाटर एक्टिविटीज करने के बाद अब आपको अगले स्थान के लिए आगे बढ़ना है जो कि है तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, जो केरल प्रांत की राजधानी है। आलापुड़ा से त्रिवेंद्रम की दूरी लगभग 145 किलोमीटर की है। तो अब हम त्रिवेंद्रम में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं यह देखते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक है तथा तिरुवनंतपुरम का ऐतिहासिक स्थल भी है। और यह मंदिर बहुत ही सुंदर और विशाल है जिसकी अनुभूति इसका 7 मंजिला गोपुरम देखकर ही हो जाता है। तो यह मंदिर में आप भगवान के दर्शन करने जरूर जाइए। नेपियर संग्रहालय, लकड़ी से बनी यह आकर्षक इमारत शहर के उत्तर में म्यूजियम रोड पर स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसका निर्माण सन 1855 में हुआ था। कोवलम बीच, कोवलम बीच केरल का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। रेतीले तटों पर नारियल के पेड़ों और खूबसूरत लैंगून से सजे यह बीच पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोवलम बीच के पास दक्षिणी छोर पर स्थित लाइट हाउस सबसे अधिक प्रसिद्ध है। शंकुमुखम बीच, यह भी बहुत ही खूबसूरत बीच है। यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। यह देखने भी आप जा सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कोच्चि, एर्नाकुलम, मन्नार, थेकड़ी, आलापुड़ा यानी आलेपी, तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम, केरला राज्य में इन भागों में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है यह देखा है। तो यह सभी जगह देखने के बाद अब आप तिरुवनंतपुरम से अपने घर, अपने शहर के लिए वापसी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको
तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट और तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन भी उपलब्ध है। अब हम देखते हैं कि हमें केरला टूर कब जाना चाहिए। दोस्तों, केरला ऐसा राज्य है जहां आप साल के किसी भी महीने में घूमने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर से मार्च इन महीनों में केरला जाते हैं तो आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और आपका बजट भी ज़्यादा हो सकता है। या अगर आप अप्रैल से सितंबर इन महीनों में केरला जाते हैं तो आपको भीड़ भी कम मिलेगी और आपका बजट भी कम होगा। तो इसीलिए आप आपके समय के अनुसार केरला टूर का प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें केरला टूर कितने दिनों के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप यह सभी जगह घूमने का आनंद लेना चाहते हैं, ठीक से सभी जगह देखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 दिनों के लिए केरला टूर जाना चाहिए। फिर अब हम देखते हैं कि केरला टूर के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो केरला में रहने का, खाने का और यह सभी जगह घूमने का 2 व्यक्ति के लिए 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। तो एक ही समय पर संपूर्ण केरला राज्य घूमने का आपका बजट होता है तो आप केरला टूर का प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो यह थी केरला टूर की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप शिमला और दार्जिलिंग टूर की पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो इनकी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टूर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।